तो आज की इस क्लास में हम जानेंगे स्थानीय मान और अंक मान, यानी कि इसे कहते हैं अंग्रेजी में प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। तो चलिए जानते हैं कैसे आप पता कर सकते हैं कि कौन सा स्थानीय मान है और कौन सा अंक मान है। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई भी नंबर्स है, जैसे मान लीजिए 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ठीक है। इसमें आपसे पूछा जाए कि आप बताइए 4 का स्थानीय मान कितना है, 4 का स्थानीय मान कितना है। तो आप क्या करेंगे, कैसे पता करेंगे 4 का स्थानीय मान कितना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो 4 का है गुणा करेंगे किसमें, 1 में करेंगे। अब क्या करेंगे, 4 के आगे कितना अंक है, तो आप देखेंगे केवल एक ही अंक है, तो एक जीरो से इसमें गुणा कर देंगे। कितना आ गया, 40 आ गया। ये क्या है, 4 का स्थानीय मान है। अब मैं आपसे पूछूं कि 3 का बताइए, तो 3 का कैसे बताएंगे, 3 का गुणा किस में कर देंगे, 1 में करेंगे, लेकिन 1 के आगे कितना जीरो लगाएंगे, जितना कि इसके आगे अंक होंगे। तो यहाँ पर देखेंगे 1 2, तो 2 अंक है, तो यहाँ पर 2 जीरो से हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो कितना आ गया, 300 आ गया, ठीक है। अब इसका आप बताइए, तो इसका कितना हो जाएगा, 2 के आगे कितना जीरो लगा देंगे, 2 के आगे हम कितना जीरो लगाएंगे, 3 जीरो लगा देंगे। तो इसका स्थानीय मान कितना आ जाएगा, हमारा 3000 आ जाएगा। यानी कि इसका मतलब क्या होता है, जिस नंबर्स को पूछ रहे हैं कि इसका मान कितना होगा, यानी कि स्थानीय मान, स्थानीय मान मतलब कि वो कितना है, यानी कि ये 3 है, यानी कि ये क्या है, इस स्थान पर जो है इसका वैल्यू कितना है। तो इसका वैल्यू कितना है, 300 है। जो यहाँ पर इसका कितना वैल्यू है, 1000 है, यानी कि 2000 है, इस तरह से। अब अंक मान क्या होता है, 5 का अंक मान पूछा जाए, जैसे 5 का स्थानीय मान क्या होगा, 5 का गुणा 1 में करेंगे। अब इसके आगे कोई अंक नहीं है, तो अब कोई अंक ही नहीं तो जीरो नहीं लगाना पड़ेगा। तो इस तरह से आ गया 5, यानी कि 5 का स्थानीय मान 5, 4 का स्थानीय मान 40, 3 का 300, 2 का हमारा हो जाएगा कितना, इस तरह से 2000 हो जाएगा। अब देखो अंक मान क्या होता है, अंक मान जिस संख्या का पूछा, यानी कि जिस अंक का पूछा जाए, जैसे 5 का अंक मान जो होगा 5 ही होगा, 4 का अंक मान 4 ही होगा, 3 का अंक मान 3 ही होगा, 2 का अंक मान 2 ही होगा, यानी कि अंक मान जिसका पूछा जाए वही होगा। अब देखो इसका अंक मान पूछ रहा है, तो 5 का अंक मान 5 अब खुद में नहीं बदल जाएगा ना, 5 तो 5 ही रहेगा ना। 4 का अंक मान जो 4 है, इसका मान कितना है, 4 ही तो है। अब इसका स्थानीय मान पूछा जाए, किस स्थान पर उसका मान पूछा जाए, तो 40 हो जाएगा। लेकिन 4 का अंक मान पूछा जाए, जो 4 अंक है इसका मान कितना है, 4 ही रहेगा। 5 का पूछा जाए तो 5 ही रहेगा, 2 रहेगा तो 2 ही रहेगा उसका अंक मान। तो इस तरह से हमारा हो गया, तो अंक मान वही रहता है। जैसे मान लीजिए क्या है, 2 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। इसमें पूछा जाए आपसे कि 5 का स्थानीय मान कितना है, तो आप देखेंगे 5 के आगे कितना जीरो है, तो 5 के आगे यानी कि 5 के आगे कितना अंक है, तो 5 के आगे उतना जीरो लगा दीजिए। आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, यदि आपको लिखना पड़े तो लिख सकते हैं, लेकिन यदि आपसे पूछा जाए इसमें कि 5 का स्थानीय मान कितना है, तो आप देखेंगे 5 से पूछा जा रहा है, तो 5 हो गया हमारा। अब जितना इसके आगे अंक होंगे उन सबको जीरो मान लीजिए। तो 2 यानी कि 2 अंक है, तो 2 जीरो मान लीजिए 5 के आगे, तो कितना हो गया, 2 जीरो। ये 5 के आगे रहेगा तो 500 हो जाएगा, यानी कि 5 का स्थानीय मान 500 हो जाएगा। अब मैं आपसे पूछूं 2 का स्थानीय मान, तो देखेंगे कितना अंक है इसके आगे, 4 है, तो 2 के आगे 4 जीरो लगा देंगे मन में ही, तो कितना हो जाएगा हमारा, 20,000 हो जाएगा। यानी कि 2 का अगर निकाला जाए स्थानीय मान, तो 2 का गुणा किस में करेंगे, 4 जीरो लगा देंगे इसके आगे, तो इस तरह से हमारा हो गया। अब इससे लिखेंगे तो 20,000 बन जाएगा, तो इस तरह से हो गया। तो इस तरह हमको लिखने की जरूरत नहीं है, और आप इसे समझ भी चुके होंगे कैसे लिखना होता है। 4 का स्थानीय मान यानी कि 4000, 5 का स्थानीय मान 500, 6 का स्थानीय मान यानी कि 60 हो गया, 7 का स्थानीय मान 7 ही। अब पूछे जाए इसमें 5 का अंक मान 5 ही रहेगा, 4 का अंक मान 4 ही रहेगा, 2 का अंक मान 2 ही रहेगा, यानी कि अंक मान नहीं बदलता है, बाकी सब ऐसे ही रहते हैं। तो इस तरह से हमारा हो गया। अब मान लीजिए आपके पास कोई दशमलव में है, तो सबसे पहले इसे मिटाते हैं हम। तो स्थानीय मान तो आपको निकालना आ चुका है। स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, जैसे 2 4 6 7 हो गया, तो 7 का निकालेंगे 7 ही रहेगा, 7 का स्थानीय मान 7 ही रहेगा। 6 का पूछा जाए तो
6 का गुणा किस में कर देंगे, जितना इसके आगे अंक होंगे उतना हम 0 लगा देंगे। तो इस तरह से हमारा हो गया 60 है। 2 का पूछेंगे तो 2 लिखेंगे, उसका गुणा किसी में कर देंगे, इसके आगे कितना अंक है उतना हम 0 लगा देंगे, इस तरह से हो जाएगा 2000। तो ये तो आपको आ गया है। जैसे मान लीजिए क्या होता है, यहाँ पर दशमलव होता है, दशमलव अगर होता तो क्या करते हैं हम, तो उसका कैसे निकालते हैं, दशमलव वाला देख लेते हैं। तो क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए दशमलव में 2 4 है, इस तरह से, तो इसका तो सेम ही रहेगा, इसका तो सेम ही रहेगा, इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, इसका तो 7 ही रहेगा, 7 हो गया। इसका कितना हो गया हमारा, इसका कितना हो गया, 6 का हो गया हमारा कितना, 6 का हो गया हमारा कितना अंक है इसके आगे, 1 अंक है, तो 60 हो गया। इसका कितना हो जाएगा हमारा, 4 का गुणा किस में कर देंगे, 100 में कर देंगे, 400 हो गया। तो ये तो हमारा हो गया। लेकिन जो दशमलव के बाद आता है, जो हमारे दशमलव है, ये दशमलव के बाद आएगा, ये सब तो आप जान चुके हैं ना। जैसे 2 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा हमारा, यानी कि 2000 हो जाएगा। तो दशमलव की पहली की बात हो गई। अब मान लीजिए कोई दशमलव में है, अब दशमलव वाला कैसे निकालेंगे, जैसे हमको 2 को निकालना है तो ऐसे करना पड़ेगा, इसको 2 को ऊपर लिखेंगे और नीचे क्या करेंगे, 2 जो हमारा है, 2 जो हमारा है उसके पहले कितना अंक है, तो कोई भी अंक नहीं है, यानी कि आप ऐसे समझो 2 दशमलव के बाद कितने अंक पर है, 1 अंक पर है ना, तो यहाँ पर 1 0 लगा देंगे। 4 के लिए देखेंगे तो दशमलव यानी कि जो 4 लिखा हुआ है दशमलव का कितने अंक पर है, 2 अंक पर है, तो क्या करेंगे 2 0 नीचे लगा देंगे, 2 0 इस तरह से। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारा, जब आप भाग करते हैं तो दशमलव जो होता है बाईं तरफ खिसकता है, यहाँ पर कोई अंक नहीं है। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई नंबर्स है 2 4 5, इसमें कहीं दशमलव लगा है, नहीं लगा है, तो आप इसके लास्ट में दशमलव लगा सकते हैं, लास्ट में दशमलव होता है। तो यहाँ पर देखिए दशमलव नहीं है, जब क्या करेंगे तो लास्ट में दशमलव तो होगा ही। अब देखो 100 से भाग करते हैं तो जो दशमलव होता है इधर आ जाता है, जितने 0 से भाग करेंगे उतने अंक के बाद दशमलव इधर आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर 2 0 है ना, तो 2 अंक इधर आ जाएगा, 2 अंक आने का मतलब हो जाएगा 0.04, इस तरह से हो गया। अब इसका यानी कि इसका स्थानीय मान कितना है, 0.04 हो गया। अब इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा, इसका जब भाग करेंगे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.2, इस तरह से हमारा आ गया इसका स्थानीय मान। अब मान लीजिए आपके पास क्या है, 2 है, 4 है, 5 है, दशमलव में 6 है, 7 है, इसका स्थानीय मान पूछा जाए तो देखेंगे दशमलव के कितने अंक पर है ए, तो आप देखेंगे 2 अंक पर है, तो नीचे कितना बना देंगे, 2 0 बना देंगे। इसका कितना है स्थानीय मान, तो 6 पर ऐसे लगा देंगे, दशमलव के बाद कितने अंक पर है, 1 अंक पर है, तो यहाँ पर 1 0 बढ़ा देंगे, यानी कि जितने अंक पर है उतने से हमको 0 से भाग कर देना है। तो इसका भाग करेंगे तो 0.6 हो जाएगा, इसका भाग करेंगे तो 0.07 हो जाएगा, इस तरह से। मान लीजिए क्या हो जाता, अगर मान लीजिए इस तरह से, इन सब का तो जानते हैं इससे वैसे ही रहेगा, 2 4 5 दशमलव में 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। अब 9 का पूछा जाए तो क्या करेंगे, 9 में हम 1000 से भाग कर देंगे, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर 3 अंक के बाद है, जो 9 हमारा है 3 अंक के बाद है, तो 3 यानी कि 3 0 से भाग करेंगे। जो हमारा 8 है उसमें क्या करेंगे, 2 0 से भाग करेंगे, यानी कि दशमलव के बाद जितने अंक पर होगा उतने 0 से हम भाग करेंगे, तो इतना हो गया हमारा, इस तरह से। तो इन सबको भाग करेंगे तो उतना आ जाएगा। और वही अंक मान तो हमारा सेम वैसे ही रहेगा। तो इस तरह से हमको निकालना होता है। तो स्थानीय मान और अंक मान तो आपको पता चल चुका होगा कितना होगा, तो ऐसे निकालना होता है। तो आपको क्या नहीं समझ में आया, आपके दिमाग में कुछ रह गया है जो नहीं समझ में आया है, तो आप कमेंट में ये जरूर बताना कि मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आया, ये कैसे हो गया, या फिर इस चीज़ का क्या होगा, तो आप बताना, उसको मैं आपको बता दूंगा उस कमेंट में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए।